अगर कोई रोग से ग्रस्त हो गया हो, किसी प्रकार की बीमारी हो गई हो, दवाई काम नहीं कर रही हो, या कोई असाध्य रोग हो गया हो, ऐसी अवस्था में जहाँ मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहे हों, जहाँ जान पर खतरा मंडरा रहा हो, ऐसी अवस्था में शिव जी के मंदिर जाकर शिवालय में कद्दू, पंपकिन जो होता है, पंपकिन कद्दू, वो एक छोटा सा कद्दू लेकर महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार उच्चारण करके शिव जी का पहले जल से अभिषेक कर ले, सरसों के तेल से अभिषेक कर ले और फिर दही से अभिषेक कर दें और उसके बाद में शुद्ध जल से शिवलिंग को साफ कर दें। इसके बाद जो भी आप पुष्प इत्यादि ले गए हों वो अर्पण करके कद्दू, एक पूरा साबुत कद्दू जो है पंपकिन, वो शिव जी पर अर्पण कर दें। क्योंकि शिवलिंग का आकार हो सकता है कि कद्दू उस पर टिक ना पाए, तो स्पर्श करा करके भगवान को अर्पण कर दें भाव से, और स्पर्श करा के शिवलिंग से कद्दू को साइड में रख दें। कम से कम 1 माला या 108 बार या कम से कम 2 से 3 मिनट ओम नमः शिवाय का वहीं खड़े खड़े मानसिक जप कर ले। अपने रोग या किसी रिश्तेदार या किसी फैमिली के सदस्य के उस संकट की स्थिति से उबारने के लिए, रोग से मुक्ति दिलाने के लिए, और या किसी योग्य डॉक्टर से उपचार करा देने के लिए शिव जी से विनती करें। और वह कद्दू या तो वहीं कहीं छोड़ दें या पुजारी जी को दे दें, दान कर दें। ऐसा करने से प्राणों पर आया हुआ संकट भी टल जाता है। सामान्य तौर पर बार बार रिपीटेशन हो रहा है, कोई बीमारी बार बार हो रही है, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी खांसी, कभी सिर दर्द, कभी थायराइड, कभी बीपी, कभी पीलिया, कभी दस्त, कभी कुछ। शरीर में अगर बार बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ग्रह दशा भी अच्छी नहीं चल रही, तो नित्य प्रति 11 बार कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। मानसिक कंबल पर बैठकर सुबह की पूजा के दौरान पूरब मुख बैठकर करें और रात्रि या शाम की पूजा उत्तर मुखी बैठकर जप करें। इसके बाद सरसों के शुद्ध तेल से शिव जी पर पहले जल चढ़ाकर शिव जी पर सरसों के तेल का लेप करें या धार चढ़ाएं। उस वक्त भी महामृत्युंजय मंत्र का लगातार मानसिक जप करते रहें या पंचाक्षरी शिव मंत्र का उच्चारण मानसिक रूप से करते रहें और भगवान से विनती करें कि रोग से मुक्त वो करें। आपको ऐसी विनती करें कि हे प्रभु, हमें रोग से मुक्ति दीजिए, हमें निरोग और स्वस्थ बनाइए। इसी तरह से
किसी प्रकार की अगर शत्रु बाधा है, शत्रु से आपको कोई कष्ट हो रहा है, तो भी मंगलवार और शनिवार को, खासकर शनिवार के दिन सरसों के तेल से शिव जी का अभिषेक करें। धन की समस्या, आर्थिक समस्या या पैसे का बहुत ज़्यादा खर्च होना, ऐसी सब परिस्थितियाँ अगर चल रही हों तो गाय के दूध से जमाई हुई दही से भगवान शिव का अभिषेक करें या जल से उनका अभिषेक करके दही का लेप करें। ऐसा प्रयोग आप सोमवार और शुक्रवार को कर सकते हैं, लाभ होगा। गाय के घृत से भी पहले जल से अभिषेक करके शिव जी का गाय का घृत लेप कर दें शिवलिंग पर, तो आर्थिक समस्याएं, संतान की समस्याएं, संतान का न होना, संतान का किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाता है। अमोघ शिव कवच गीता प्रेस गोरखपुर की आती है, उसे भी शिव जी के शिवलिंग के निकट शिवालय में जाकर पाठ कर देने से, सोमवार, शिवरात्रि या प्रदोष में पाठ कर देने से बुरे स्वप्न नहीं आते, ग्रहों से परेशानी ज़्यादा नहीं आती, शत्रुओं का शमन होता है। घी के प्रयोग से ये भी लाभ है कि अगर आप शुक्रवार के दिन घी का लेप करते हैं शिवलिंग पर और शिव जी के समक्ष ही बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं, पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं, तो मकान बनाने, ज़मीन खरीदने की समस्या टलने लग जाती है और शीघ्र ही कोई मकान या भवन हो जाता है। सावन के महीने में नित्य प्रति 51 माला पंचाक्षरी मंत्र का जप शिव जी के स्मरण और ध्यान से करने पर भी, तथा शुक्रवार के दिन गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करने से भी आगामी वर्ष के अंदर अंदर भूमि भवन का योग बन जाता है। ये बड़ी उपयोगी विधियां हैं, शास्त्र वर्णित हैं। आप इन्हें भाव से, श्रद्धा से भरकर करें और लाभ उठाएं। शुभ रात्रि। अगर ये चैनल, ये वीडियो, मेरी बातें आपको पसंद आती हों और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों, मित्रों, संबंधियों को और लाइक करें। शुभ रात्रि।